हेलो एंड वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी आज की एक और नई वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ एनिमी सीरीज माई गिफ्ट लेवल 9999 अल्टीमेट कोचा एपिसोड 1 के बारे में। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। अगर आप चैनल पर नए हो तो जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ये एनिमी सीरीज है एक कमाल के स्किल वाले बंदे के बारे में जो कि एडवेंचरिंग पे जाता है। तो एपिसोड 1 की स्टार्टिंग होती है जहाँ पे हमें इस वर्ल्ड के बारे में बताया जाता है कि इस वर्ल्ड का नाम है डार्क टेम्पेस्ट, और साथ ही में हमें ये भी बताया जाता है कि गॉडेस के द्वारा यहाँ पर 9 तरह के क्रिएचर्स को बनाया गया है, जिसमें से सबसे पहले पे आती है ड्रैगनॉइड, यानी कि जो लोग ड्रैगन के वंशज हैं। साथ ही में एल्व्स, और वहाँ पे हमें साथ में कुछ बीस्ट फॉक्स भी देखने के लिए मिलते हैं। साथ ही में यहाँ पे डीमन भी पाए जाते हैं, और एट द लास्ट हमें देखने के लिए मिलते हैं ह्यूमंस, और जो हमारा मेन कैरेक्टर है वो भी एक ह्यूमन है। एंड देन हमें पता चलता है हमारे मेन कैरेक्टर के बारे में, जो कि अपनी फैमिली को गुड बाय कह रहा होता है, क्योंकि वो एक एडवेंचरर बनने जा रहा है ताकि वो अपनी फैमिली का पेट पाल सके। एंड देन हम देखते हैं कि खुशी खुशी अलविदा वहाँ से कहता है, एंड सबसे पहले जाता है गिल्ड में। गिल्ड में पहुंचने के बाद सबसे पहले वो अपने रजिस्ट्रेशन के लिए फॉर्म भरना स्टार्ट करता है। तभी वहाँ की लेडी उससे उसका नाम पूछती है। वो अपना नाम वहाँ पे लाइट बताता है। एंड देन वो लेडी उससे पूछती है उसके गिफ्ट के बारे में, यानी कि उसके स्किल के बारे में। एंड हमारा मेन कैरेक्टर जो होता है वो कहता है कि मेरा स्किल काफ़ी कमाल का है, जिसका नाम है अल्टीमेट गोचा। एंड देन हम देखते हैं कि वो लड़की कहती है कि अच्छा, क्या तुम इसे थोड़ा और एक्सप्लेन करोगे। तभी हम देखते हैं कि वो कहता है कि मैं आपको करके दिखाता हूँ। एंड वो जल्दी से अपनी अल्टीमेट गोचा को निकालता है, जो कि एक कमाल के क्रिस्टल जैसा होता है। एंड जैसे ही वो उसे क्लिक करता है, उसके सामने एक कार्ड आता है जिसपे कुछ सेब बने हुए आते हैं, कुछ कह सकते हैं चम्मच जैसे बने आते हैं। एंड वो उसको बाहर निकालने की कोशिश करता है। जैसे ही वो कार्ड उसके सामने आता है, वो उसके एकदम से सामने आ जाता है असली चीज़ें। बट हम देखते हैं कि वहाँ पे जो चीज़ें निकालता है अपनी अल्टीमेट गोचा से, वो सभी के सभी बेकार और ख़राब होती हैं। जिसे देखकर जो वहाँ की गिल्ड पे जो रिसेप्शनिस्ट होती है वो उसको कहती है कि मुझे लगता है तुम्हारे लिए ये कार्ड अच्छा होगा, यानी कि एफ रैंक। एंड वो एफ रैंक देख के कहता है कि सच में एफ रैंक। एंड देन वो पूछता है कि क्या यहाँ पे कोई जॉब है। तभी वो बताती है कि एक्चुअली वहाँ पे एक बोर्ड है जहाँ पे कुछ जॉब्स दे रखे हैं। बट वो कहता है कि मैं पढ़ने में थोड़ा अजीब हूँ, मुझे पढ़ना ढंग से नहीं आता है, क्योंकि मैं एक ह्यूमन हूँ, तुम जानती हो। एंड तभी हम देखते हैं कि वो कहती है कि हाँ, मैं समझ सकती हूँ कि हम जैसे लोगों के लिए कितना मुश्किल है। एंड वो उसको एक पेज देती है और बताती है कि वैसे हमारे पास कुछ काम तो है, जैसे कि कुछ लकड़ियों को गैदर करना, या सॉइल उठाना, या कुछ नाले से कीचड़ उठाना, या पत्थर उठाना। एंड हम देखते हैं कि जो मेन कैरेक्टर है हमारा लाइट, वो कहता है कि कोई बात नहीं, मैं इसे कर लूँगा। एंड हम देखते हैं कि वो कई सारे काम करता है, जैसे कि लकड़ियाँ उठाना, पत्थर उठाना, गंदगी उठाना। एंड ये काम करके रात में वो देखता है कि इतना सारा पूरे दिन काम करने के बाद भी केवल एक झोपड़ी में रहने के लायक ही उसके पास पैसे हुए हैं, यानी कि होटल में रहने लायक, और कुछ नहीं। बट वो रास्ते में जब जा रहा होता है तो उसके सामने एक बीस्ट फॉक आ जाता है, और उसको देखकर वो लाइट को देखकर वो समझ जाता है कि ये काफ़ी ज़्यादा डरपोक है। एंड वो उससे जानबूझ के टकरा के कहता है कि ये क्या, तुमने मेरे कपड़े गंदे कर दिया, अब इसके पैसे कौन देगा। एंड वो उसके पैसे छीन कर वहाँ से भागने लगता है। बट तभी लाइट कहता है कि नहीं, प्लीज़ मेरे पैसे दे दो, वरना मैं आज रह नहीं पाऊंगा। बट वो उसको लात मार के वहाँ से निकल जाते हैं। एंड लाइट काफ़ी ज़्यादा उदास होता है। बट तभी अचानक से उसके सामने एक एल्फ आती है। एंड वो आके उससे कहती है कि प्लीज़ अपना हाथ मुझे दो उठने के लिए। बट वो एल्फ को देख के काफ़ी ज़्यादा डर जाता है, क्योंकि उसने अभी एक बीस्ट फॉक को देखा था जिसने उसके साथ बुरा बर्ताव किया था। बट वो एल्फ एकदम से आके उसको गले लगा देती है, और ये देखकर आसपास के जितने भी लोग होते हैं वो कहने लगते हैं कि सच में एक ह्यूमन और एक एल्फ, ये तो काफ़ी अजीब है। तभी हम देखते हैं कि वो सभी उसे बताते हैं कि हमारा जो ग्रुप है, ये कह सकते हैं पार्टी है, उसका नाम है कॉन्कर्ड ऑफ ट्राइब्स। और वो बताते हैं कि हमारी टाइप में, हमारी इस पार्टी में सभी तरह के लोग रहते हैं। एंड साथ ही में ये एक गॉडेस के द्वारा बनाया गया एक पार्टी है, जिसमें सभी तरह के लोगों को हम जोड़ रहे हैं। हमारे पास ऑलरेडी बहुत सारे लोग हैं। एंड वो बताता है कि मेरा नाम गार्गू है, और मैं एक बीस्ट फॉक हूँ। साथ ही में वहाँ पे एक एल्फ होती है जिसका नाम होता है शीशा। एंड साथ ही में हम देखते हैं कि अदर लोगों का भी वहाँ पे इंट्रोडक्शन दिया जाता है। एंड इंट्रोडक्शन देने के बाद वो लोग बताते हैं कि हम सब इस पूरे ग्रुप में तो हैं, बट हमारे को एक ह्यूमन की ज़रूरत है, और हम चाहते हैं कि तुम हमें ज्वाइन कर लो। उसकी ये बात सुनकर जो लाइट होता है वो कहता है कि सच में तुम लोगों को मेरी ज़रूरत है इस इतनी बढ़िया पार्टी में। देन वो कहते हैं कि बिल्कुल, हम चाहते हैं कि हमारी ये टीम बिल्कुल परफेक्ट हो जाए, यानी कि सभी क्रिएचर्स इसके अंदर आ जाएं। एंड देन हम देखते हैं कि वो काफ़ी ज़्यादा खुशी से कहता है कि ठीक है, मैं पक्का आना चाहूँगा। एंड उसकी ये बात सुनकर वो काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं वो लोग। एंड देन वो उसके साथ काफ़ी दिनों तक रहता है। एंड उसके बाद हम देखते हैं कि वो लोग सबसे खतरनाक डंजन में जाते हैं। एंड वहाँ पर जाते ही लाइट के सामने एक बहुत बड़ा स्नेक आ जाता है उससे लड़ने के लिए। बट वो काफ़ी ज़्यादा डर जाता है, उस पर अटैक करने की बजाय काफ़ी ज़्यादा डर जाता है।
बट तभी वो बीस्ट फोक आकर उसको बचा लेते हैं। एंड वो एल्फ कहती है कि मुझे नहीं लगा था कि मुझे तुम्हें बचाना पड़ेगा, बट कोई बात नहीं, तुम्हें पता होना चाहिए कि हम दुनिया के सबसे खतरनाक एक डंजन में हैं, तो तुम्हें अच्छे से अपना ख्याल रखना चाहिए। बट कोई नहीं, तुम जितना हमारे लिए करते हो उतना ही काफ़ी है। मुझे लगता है कि तुम धीरे धीरे पक्का थोड़े स्ट्रांग बनोगे। एंड देन हम देखते हैं कि उन दोनों को साथ देकर उनके टीम वाले उनका मजाक उड़ाने लगते हैं। एंड उस एल्फ से कहते हैं कि शीशा, मुझे लगता है कि जब भी तुम लाइट के साथ होती हो तो तुम काफ़ी ज़्यादा ही उसकी फिक्र करने लगती हो। ये बात देख कर वो कहती है कि नहीं, ऐसा कुछ भी बात नहीं है, मैं तो बस इससे ऐसे ही बात कर रही थी। एंड देन हम देखते हैं कि वो लोग आगे जाने लगते हैं। एंड वहाँ से जाते हुए हमें पता चलता है कि वो लोग जब काफ़ी अंदर चले जाते हैं डंजन की, तो वहाँ पहुँचकर वो लाइट से कहते हैं कि लाइट, बस हमें यहीं तक आना था। देन लाइट कहता है कि ठीक है, मैं आप लोगों के लिए टी बनाता हूँ। वो जैसे ही टी बनाना स्टार्ट करता है, वो लोग कहते हैं कि इसकी ज़रूरत नहीं है। एंड वो उसे कहते हैं कि सुनो मुझे तुमसे बात करनी है। हम चाहते हैं कि हम तुम्हें इस पार्टी से वैनिश कर रहे हैं, यानी कि निकाल रहे हैं। वो पूछता है क्या? मैंने कुछ सोचा समझा नहीं। देन हम देखते हैं कि उनमें से एक बीस्ट फोक कहता है कि ऑब्वियस सी बात है, हम तुम्हें इस पार्टी से निकाल रहे हैं क्योंकि तुम एक यूज़लेस हो। उसकी ये बात सुनकर जो लाइट होता है वो कहता है कि ये तुम क्या कह रहे हो, तुम तो अभी बिल्कुल अच्छे से बात कर रहे थे, अब क्या हो गया? बट तभी वहाँ पर खड़ी जो डार्क हेल्प होती है वो कहती है कि सच में मुझे तो लगता है कि तुम्हारे पास दिमाग भी नहीं है, इसीलिए तुम कुछ भी नहीं समझ पाए। एंड तभी वहाँ पर खड़ा एक डीमन कहता है कि मैं तो तुम्हारे साथ शायद सांस भी नहीं ला पाऊँ, पता नहीं मैं इतने दिनों से तुम्हारे साथ कैसे वेस्ट कर रहा हूँ। उनकी ये बात सुनकर जो लाइट होता है उसको काफ़ी अजीब लगता है। वो कहता है कि ये क्या, ये कहा, ये तुम क्या कर रहे हो, आखिर तुम्हारा मतलब क्या है? तभी उनमें से एक डीमन कहता है कि तुम्हें पता नहीं है क्या, हम लोग तुम्हारी पार्टी, हमने तुम्हें इसलिए अपनी पार्टी में लिया था क्योंकि हमें तुम्हारे स्किल के बारे में देखना था। एंड वो कहता है सच में मेरे स्किल के बारे में, अल्टीमेट गोचा के बारे में, उसके बारे में तुम्हें क्या जानना था? तभी वो लोग बताते हैं कि हमें पता चला था कि तुम्हारा वो अल्टीमेट गोचा शायद कुछ अच्छा स्किल है, बट जहाँ तक हमें लगता है कि वो बिल्कुल ही बेकार है, उसकी कोर्स का कोई भी फ़ायदा नहीं तुम्हारे पास। यहाँ तक कि तुम्हारे जो स्टेटस हैं वो भी बहुत ज़्यादा अजीब हैं। मुझे नहीं लगता कि तुम हमारे किसी भी तरह के काम आने वाले हो। एंड ये बात सुनकर वो कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है? तभी वो लोग बताते हैं कि तुम्हारे लिए हमें किसी ने ऑर्डर दिया था जिसका नाम मास्त्रो है, तुम्हें मारने के लिए। और ये बात सुनकर लाइट कहता है क्या, इसका क्या मतलब हुआ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। तभी उसमें से एक बीस्ट फोक कहता है कि तुम्हें कुछ समझ नहीं आ रहा, तुम्हें यहाँ पे क्या लगता है कि हम यहाँ पे शो ऑफ करने के लिए आए हैं? हम तुम्हें यहाँ पर लेकर ही आए हैं क्योंकि हम तुम्हें ख़त्म कर सके, और हमें इस बात का ऑर्डर मिला है तो हमें तुम्हें ख़त्म तो करना ही होगा। तभी हम देखते हैं कि जो लाइट होता है वो कहता है कि सच में तुम लोग मेरे एग्जिस्टेंस को मिटा देना चाहते हो, मुझे मार देना चाहते हो इस डंजन में लाके। तभी हम देखते हैं कि जो वहाँ पे एक बीस्ट फॉक होता है वो एकदम से अपने नाखूनों को लंबा करता है। एंड जो लाइट होता है उसके गालों पे एक बहुत तगड़ा नाखून मारता है, जिससे उसके गालों से काफ़ी ज़्यादा खून बहना स्टार्ट हो जाता है। एंड वो लाइट बहुत ज़्यादा डर जाता है एंड वहाँ से भागने की कोशिश करता है। बट वो कहता है, जो बीस्ट वॉक होता है वो कहता है कि भागो, जितनी दूर भाग सकते हो, बट कोई फ़ायदा नहीं, आगे जाके भी तुम्हें मॉन्स्टर मिलेंगे और तुम मर जाओगे। एंड तभी हम देखते हैं कि जो एल्फ होती है वो एक तीर मारती है उसके पैरों में और वो नीचे गिर जाता है एंड काफ़ी ज़्यादा डरा होता है। तभी वो बीस्ट वॉक उसके पास आए कहता है कि बस इतना ही और चिल्लाओ, एंड उसको लातों से मारता है। बट तभी पीछे से हम देखते हैं जो एल्फ होती है वो कहती है कि ये रुक जाओ 1 मिनट के लिए, मुझे लगता है कि तुम्हें उसे थोड़ा कम चोट पहुंचाना चाहिए, क्योंकि अगर किसी को पता चल गया कि हमने उसे मारा है तो बहुत बुरा हो जाएगा। हमें ये दिखाना है कि किसी मॉन्स्टर ने उसे मारा है। एंड तभी हम देखते हैं कि जो लाइट होता है वो कहता है कि नहीं, मैं मरना नहीं चाहता, प्लीज़ मुझे छोड़ दो। बट हम देखते हैं कि वो जो बीस्ट फोक होता है वो बिल्कुल भी हार नहीं मानता और कहता है कि बिल्कुल नहीं, हमें तुम्हें मारना ही होगा क्योंकि हमें ऑर्डर है। बट हम देखते हैं कि लाइट धीरे धीरे रेंगते हुए आगे पहुंचता है। जैसे वो थोड़ा आगे पहुंचता है वहाँ पर एक टेलीपोर्टेशन मैजिक का ट्रैप होता है एंड वो उस ट्रैप को जाके दबा देता है। अचानक से जैसे ट्रैप दबता है, पीछे से आवाज़ आती है कि वो एक टेलीपोर्टेशन मैजिक है, जल्दी से उसे रोको वरना वहाँ से भाग जाएगा। एंड हम देखते हैं कि जब तक वो बीस्ट फोकस पे हमला करता है, जो हमारा मेन कैरेक्टर है यानी कि लाइट, वो वहाँ से गायब हो चुका है। एंड जब उसकी आंखें खुलती है तो वो देखता है कि वो सबसे डीपेस्ट डंजन के पार्ट में है। एंड वो कहता है कि अभी भी कुछ नहीं बदला है, अगर यहाँ पे मेरा पाला किसी मॉन्स्टर से पड़ा तो पक्का मैं मर जाऊँगा। बट वो कहता है कि फिर भी मेरे साथ उन्होंने ऐसा कैसे किया, पहले तो उन्होंने मेरे साथ इतना अच्छा बर्ताव किया, उसके बाद उन्होंने मेरे साथ ऐसा सब कुछ किया, मेरे साथ ये सब झूठ बोला, ये सब बिल्कुल भी ठीक नहीं है। मैं उन सब से अपना रिवेंज लूँगा। उन्होंने मुझे गार्बेज कहा था, मैं उन्हें छोड़ने वाला नहीं हूँ। और आखिर ये मास्टेरो कौन है जिसने मेरे लिए मुझे मारने का ऑर्डर दिया है? मैं उन लोगों को नहीं छोड़ूंगा पक्का, और मैं यहाँ पे नहीं मर सकता। अगर मैं यहाँ पे मर गया तो उन लोगों का आखिर जवाब कौन देगा? एंड देन हम देखते हैं कि जैसे वो पीछे मुड़ के देखता है, उसके सामने एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर होता है जिसका लेवल होता है लगभग 1000। जिसे देखकर वो कहता है कि सच में इस तरीके का मॉन्स्टर, ये तो सिर्फ केवल फेरी टेल्स में होते हैं, क्या मैं सच में इस डंजन के सबसे डीपेस्ट पार्ट में हूँ? ये बात सुनकर वो काफ़ी ज़्यादा डर जाता है एंड वो कहता है कि मुझे कुछ तो करना होगा, बट मेरे पास तो कुछ है ही नहीं, बस मेरे एक गिफ्ट के बारे
तभी लाइट कहता है कि मुझे कुछ तो करना ही होगा, बट मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, केवल एक ही स्किल है, वो है अल्टीमेट गोचा। वो भी बिल्कुल बेकार है, बट मुझे कुछ तो करना ही होगा, मैं यहाँ पे ऐसे ही नहीं मर सकता। एंड वो उसको 2-4 बार क्लिक करता है। एंड वो कहता है कि अगर मैं यहाँ पे मर गया तो मैं अपनी फैमिली से कभी नहीं मिल पाऊंगा, शायद ना ही मैं उनसे अपना रिवेंज ले पाऊंगा। एंड जैसे ही वो उस पर 2-3 बार क्लिक करता है, अचानक से वहाँ पर एक मैजिक सर्कल बन जाता है। एंड उसके अंदर से एक बहुत ही रेयर सा कार्ड निकलता है, जिसमें से काफ़ी तगड़ी लाइट निकल रही होती है। एंड अचानक से वहाँ पर हम देखते हैं कि एक लड़की आ जाती है, और वो लड़की आते ही उसके पास मेड के कपड़े होते हैं। एंड जैसे ही वो वहाँ पे आती है, उसके सामने जो मॉन्स्टर होता है उसके टुकड़े टुकड़े कर देती है। एंड हम देखते हैं कि वो लड़की वापस लाइट के पास आती है, एंड उसके पास आकर वो उसके सामने झुक जाती है, जैसे कि वो उसकी सर्वेंट हो। एंड वो उसको मास्टर कहती है, और साथ ही में उसे हील भी कर देती है। और देखते हैं हम कि लाइट अपने पैरों को देख कहता है कि ये क्या, मैं तो हील हो गया, ये सब कैसे हुआ। बट तभी हम देखते हैं कि जो लड़की होती है वो उसके सामने खड़ी होती है और उससे बातें करने लगती है। तभी जो लाइट होता है वो कहता है कि क्या तुम मुझसे बात कर रही हो। तभी वो कहती है बिल्कुल, तो आप हमारे मास्टर हैं इसीलिए, और मैं आपसे कहना चाहूँगी कि मैं अपनी सारी लॉयल्टी आपकी तरफ करती हूँ, और मैं आज से तब तक आपके लिए काम करूँगी जब तक मैं जिंदा हूँ, अपनी डेथ तक। एंड ये बात सुनकर वो कहता है कि सच में। एंड देन वो बताती है कि मेरा नाम माई है, मैं एक मेड हूँ और मेरा लेवल है 9999। उसकी ये बात सुनकर जो लाइट होता है वो बिल्कुल ही हैरान हो जाता है, और वो कहता है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, तुम मेरी मेड कैसे हो सकती हो। तभी वो बताता है कि एक्चुअली ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि आपने अपने उस स्किल से मेरे को बाहर निकाला, जो कि एक अल्ट्रा रेयर कार्ड था, और जिस मेरे निकलते ही मैं आपकी सर्वेंट बन चुकी हूँ और आज से आपके लिए ही काम करूँगी। बट वो कहता है कि ये इम्पॉसिबल है, ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि मेरा जो स्किल है यानी कि मेरा जो गिफ्ट है वो बिल्कुल बेकार है, उस किसी काम का नहीं है। बट तभी हम देखते हैं कि वो लड़की कहती है कि अगर ऐसी बात है तो आप मुझे परमिशन दे सकते हैं एप्रिजन करने का, ताकि मैं अपने आपके स्किल्स को देख सकूं। एंड वो जैसे ही उसके स्किल्स को देखती है, वो कहती है कि मेरे अलावा कोई और ये चेक नहीं कर सकता था, क्योंकि आपकी जितनी भी डिटेल्स हैं यानी कि आपकी जितनी भी स्टेटस है वो सब कुछ एक कवर के अंदर छुपा हुआ है, यानी कि आपका जो स्टेटस वो काफ़ी कमाल का है। और मुझे लगता है कि आपका जो ये स्किल है वो केवल तभी काम करता है जब आसपास कोई माना हो, और मुझे लगता है कि जैसे जैसे आपके आसपास माना होता है ये उतना ही रेयर कार्ड आपके सामने लाता है। और वो बताता ही है कि जैसे मैं आपको बता दूं कि जो माना होता है, वो बताती है कि आपका जो ये गिफ्ट है वो माना को लेकर ही चीज़ों को बनाता है, जितना ज़्यादा माना उतनी बढ़िया चीज़ आपके सामने आएगी। एंड वो बताती है कि एक्चुअली आपको मैं बता दूं कि माना एक ऐसी चीज़ है जो जब से ये कंट्री बनी है तब से ही फ्लो कर रही है। एंड साथ ही में वो बताती है कि मुझे लगता है कि ये माना जितना ज़्यादा आप अंदर आएंगे इस डंजन के उतना ज़्यादा बढ़ता जाएगा, एंड आपका जो कार्ड है उतना ज़्यादा रेयर होगा। और क्योंकि आप अभी डीपेस्ट डंजन में हैं इसीलिए आप मुझे बाहर निकाल पाए, और मैं आज से आपकी सर्वेंट हूँ हमेशा के लिए। एंड तभी हम देखते हैं कि लाइट उससे कहता है क्या सच में। बट वो बताता है कि मैं फिर भी ब्रेव नहीं हूँ, तुम्हें जैसा लगता है वैसा कुछ भी नहीं है। मैं यहाँ तक खुद नहीं आया हूँ, बल्कि मेरे दोस्तों ने जिनके साथ मैं कभी रहा करता था उन्होंने मुझे धोखा दे दिया और मुझे मारने की कोशिश की, और कहा कि मेरा जो एक गिफ्ट है वो एक शिट है और कुछ भी नहीं। एंड उसकी ये बात सुनकर जो वो मेड होती है वो काफ़ी ज़्यादा उदास हो जाती है। एंड हम देखते हैं कि वो उदास लाइट को अपने गले से लगा लेती है, उसके गले से लगते ही लाइट की आंखों से आंसू बंद हो जाता है। एंड वो कहती है कि कोई बात नहीं, आप मुझे एक ऑर्डर दीजिए, मैं आपके सामने उन सभी की लाशें ला दूंगी जिन्होंने आपके साथ ऐसे काम किया है। बट तभी हम देखते हैं कि जो लाइट होता है वो वहाँ से थोड़ा दूर जाता है और कहता है कि ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बट तभी वो मेड कहती है कि आपको इतना ज़्यादा दयालु होने की ज़रूरत नहीं है। बट तभी जो वो लाइट होता है वो कहता है कि मैं दयालु नहीं हूँ, मैं चाहता हूँ कि मैं उनसे खुद अपने हाथों से रिवेंज लूँ, बट उसके लिए मुझे थोड़ा और स्ट्रांग होना होगा, इतना कि मैं उन लोगों को हरा सकूँ। उसकी ये बात सुनकर वो मेड उससे कहती है कि अगर ऐसी बात है तो मैं आपकी मदद करूँगी इस सब में, ताकि आप और स्ट्रांग बन सकें। एंड देन हम देखते हैं कि जो लाइट होता है वो कहता है कि ठीक है, फिर सबसे पहले मुझे अपनी इस अल्टीमेट गोचा का एक बार और यूज़ करना है। एंड वो जैसे ही उसका इस्तेमाल करने लगता है वो कहता है कि अब मैं अपना रास्ता खुद बनाऊंगा, ताकि मैं अपना रिवेंज ले सकूं उन सभी से। एंड यहीं पे एपिसोड खत्म हो जाता है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हेलो एंड वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी आज की एक और नई वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ एनिमी सीरीज माय गिफ्ट लेवल 9999 अल्टीमेट गोचा एपिसोड 2 के बारे में। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। अगर आप चैनल पर नए हो तो जल्द चैनल को सब्सक्राइब कर लो।
एपिसोड की स्टार्टिंग होती है एंड हमें अचानक से बताया जाता है 3 साल बाद डंजन में। एंड हम देखते हैं कि 3 साल बाद डंजन में सब कुछ बदल चुका है, यहाँ तक कि लाइट की परिस्थिति भी। लाइट एक लॉर्ड बन चुका है एंड उसके पास काफ़ी सारी मेट्स हैं और खुद का एक पूरा महल। एंड हमें पता चलता है कि जैसे ही लाइट उन सभी मेट्स को गुड मॉर्निंग कहता है, वो सारी की सारी मेट पागल हो जाती हैं और कहती हैं कि हम कितनी लकी हैं कि हमें लॉर्ड ने गुड मॉर्निंग कहा। एंड साथ ही में हमें ये भी पता चलता है कि उसने डंजन के अंदर खुद का एक शहर बसा लिया है और वो सब लोग उसे लॉर्ड कहते हैं। साथ ही में हमें ये भी बताया जाता है कि जो लॉर्ड है उसने ही, यानी कि जो लाइट है उसने ही इन सभी चीज़ों की बागडोर अपने हाथों में ले रखी है। और हमें इसके बाद पता चलता है कि जो लॉर्ड लाइट है उसने अपने साथ 4 और लोगों को भी मिलाया है अपने स्किल का इस्तेमाल करके, यानी कि उनको भी उसने समन किया है एंड वो भी उसके एक सर्वेंट हैं। देन हमें दिखाया जाता है कि लॉर्ड लाइट जो होते हैं वो माई से पूछते हैं कि बताओ हमारे बाकी के 4 लोग कैसे काम कर रहे हैं। तभी माई उसे बताती है कि एक्चुअली जो हमारी पहली सर्वेंट है यानी कि आयु की, वो काफ़ी अच्छे तरीके से मैपिंग करने में लगी हुई है फॉरेस्ट की। और साथ ही में पता चलता है कि आयु की एक टेमर है जो कि मॉन्स्टर्स को टेम करती है और वो काफ़ी ज़्यादा ताकतवर भी है। देन हमें दूसरे सर्वेंट के बारे में पता चलता है जिसका नाम है एली, और हमें बताया जाता है कि वो एक रिसर्चर है और नई मैजिक बनाने पे रिसर्च कर रही है। और तभी हमें वो बताते हैं लॉर्ड लाइट की जो एली है वो नई नई रिसर्च करके नई नई मैजिक्स को बना रही है ताकि वो हमारे को और ज़्यादा सपोर्ट कर सके। साथ ही में हमें तीसरे आदमी के बारे में यानी कि नाजुना के बारे में बताया जाता है जो कि काफ़ी ज़्यादा बुद्धू किस्म की है, बट वो क्लोज कॉम्बैट में काफ़ी ज़्यादा ताकतवर है। और साथ ही में हमें बताया जाता है लॉर्ड के द्वारा कि जो अजुना है वो काफ़ी ज़्यादा आगे चलकर अच्छी एक फाइटर बनेगी। देन हमें सामने देखने को मिलता है चौथा इंसान जो कि एक सर्वेंट होता है लाइट का, बट वो उसके साथ काफ़ी ज़्यादा फ्रेंडली होता है एंड वो कहता है कि और लाइट कैसे हो तुम। उसकी ये बात सुनकर मैं कहती है कि मैंने तुम्हें पहले भी कहा है ना जैक, तुम लॉर्ड से अच्छे से बात किया करो। बट लाइट कहता है कि कोई बात नहीं, चलता है। देन हम देखते हैं कि जो लाइट होता है वो जैक के साथ एक फ़ाइट के लिए जाता है नीचे डंजन में एंड उन दोनों की फ़ाइट स्टार्ट होती है। और हमें देखने के लिए मिलता है कि जो लाइट है उसका एक घुसा लगते ही जो वो जैक होता है वो काफ़ी ज़्यादा एकदम भुतला चला जाता है, कैसे बुखला जाता है। और वो कहता है कि काफ़ी बढ़िया मुक्का था बट इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है मुझ पे। एंड हम देखते हैं कि उन दोनों में मुक्के की एकदम फाइट तगड़ी स्टार्ट होती है। एंड उस फाइट के बाद हम देखते हैं दूसरी ओर अजुना को जो कि पूरे महल में पेट्रोलिंग कर रही होती है काफ़ी बुरी तरीके से, क्योंकि वो बेवकूफ़ तो होती ही है और अजीब तरीक़ों से पेट्रोलिंग कर रही होती है। तभी अचानक से वहाँ पर उसे मेड्स मिलती हैं और वो चारों मेड उससे कहती है अजुना से कि अजुना क्या कर रही हो तुम यहाँ पे। तभी अजुना उससे कहती है कि मैं तो फ़िलहाल पेट्रोलिंग कर रही हूँ और मुझे कुछ काम है तो मुझे यहाँ से जाना होगा। बट तभी हम देखते हैं कि वो चारों मेड उससे कहती हैं कि रुक जाओ, हमें तुम पे विश्वास है कि तुम सब कुछ अच्छे से करोगी, बट हमें तुमसे एक काम है फ़िलहाल। एंड वो बोलते हैं कि क्या काम है बताओ। तभी हम देखते हैं कि जो वो मेड्स होती हैं वो अजुना को कहती हैं कि यहाँ पर एक जगह है जहाँ पर कोई भी नहीं जा सकता है, बट हम चाहते हैं कि तुम वहाँ पर जाओ पेट्रोलिंग करने के लिए। एंड हम देखते हैं कि अजुना उन सभी की बात मानकर वहाँ पर पेट्रोलिंग करने के लिए जाती है और हमें पता चलता है कि वो पेट्रोलिंग करने और कहीं नहीं बल्कि खुद लॉर्ड लाइट के रूम में जाती है जहाँ पर खुद मे होती है पहले से। और मे उसको कहती है कि यहाँ पर मैं पहले से ही क्लीनिंग कर रही हूँ तो तुम्हें यहाँ पर कोई भी काम नहीं है। बट वो कहती है कि नहीं, मैं फिर भी यहाँ पर देखने आई हूँ कि सब कुछ ठीक चल रहा है या नहीं। एंड हम देखते हैं कि जैसे ही मैं उसको बता रही होती है कि इसमें तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं सब कुछ अच्छे से संभाल लूँगी, वो उसकी बात को इग्नोर करके वो अंदर चली जाती है और कहती है कि ये क्या, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि तुम उनके बेड को बना रही हो। तभी मैं उससे कोई बात को इग्नोर करते हुए अपनी बातों को संभाल के उससे कहती है कि हाँ, एक्चुअली बेड बनाना भी मेरे काम का एक हिस्सा है। एंड उसकी ये बात सुनकर जो वो अजुना होती है वो सचमुच मुझ पर विश्वास भी कर लेती है एंड वो उससे कहती है कि ये तो काफ़ी बढ़िया चीज़ है, क्या तुम मुझे भी ये बताओगी। बट तभी मैं उससे कहती है कि ये एक सीक्रेट है, मैं तुम्हें नहीं बता सकती। एंड उसकी ये बात सुनकर वो सचमुच में मान भी लेती है और उसकी ये बात सुनकर जो मैं होती है वो कहती है कि ये सचमुच में एक बेवकूफ़ है। एंड देन हम फाइनली देखते हैं कि जो अजुना होती है उससे कहती है कि अरे हाँ, मुझे याद आया, मैं यहाँ पे आई थी क्योंकि कुछ मेड्स ने मुझे एक मैसेज दिया था तुम्हें देने के लिए। एंड हम देखते हैं कि जैसे वो मैसेज देती है उसमें लिखा होता है कि वो सारी की सारी मेड चाहती हैं कि जो माई है वो से केवल उनके रूम में ना जाए सफाई के लिए, बल्कि वो भी जाना चाहती हैं। एंड वो उसको श्राप देती हैं कि जो उसे लाइट से काफ़ी ज़्यादा दूर रहना चाहिए और उन्हें भी उसके साथ रहने का हक देना चाहिए। एंड वो चाहती हैं कि सभी वोट डालकर माई को इस तख्ता पे से इस पद पे से हटा दें और वो सभी लॉर्ड के रूम में जा सके उनकी देखभाल करने के लिए।
बट हम देखते हैं कि जो माई होती है वो कहती है कि थैंक यू कि तुमने मुझे ये रिपोर्ट यहाँ पर, ये मैसेज लाकर मुझे दे दिया और ये लो इसका रिवर्ट। एंड हम देखते हैं कि अजुना रिवर्ट पाके काफ़ी ज़्यादा खुश होती है और कहती है कि अगर तुम्हें फिर से कोई काम हो तो तुम मुझे बता सकती हो। एंड अजुना वहाँ से चली जाती है सब कुछ इग्नोर करके, क्योंकि वो सचमुच में एक स्टूपिड होती है। एंड देन हमें पता चलता है माई के बारे में, जो कि कहती है कि अच्छी बात है, अब मैं उन मेड्स को बताऊंगी। देन हम देखते हैं कि जो अजुना होती है वो सारे पैसे लेकर चली जाती है एक शॉप पे कुछ चीज़ें खरीदने के लिए। एंड वो चीज़ें खरीद कर खाने लगती है। तभी हम देखते हैं कि वो अचानक से अयुकी से मिलती है। एंड वो उससे पूछती है कि अयुकी तुम यहाँ पे क्या कर रही हो, क्या तुम फॉरेस्ट नहीं गई? बट तभी अयुकी उससे म्याऊं म्याऊं कहती है। उसकी ये बात सुनकर जो अजुना होती है वो कहती है कि मैं एक्चुअली लॉर्ड नहीं हूँ, तो मुझे तुम्हारी भाषा समझ में नहीं आ रही है, तुम क्या कहना चाहती हो? क्या तुम्हारे सामने कोई ऐसा मॉन्स्टर आ गया जो बहुत ताकतवर है, तो तुम मुझे बता सकती हो, मैं उसको पहले ही खत्म कर दूंगी। बट वो कहती है, वो समझ जाती है अयुकी कि ये तो एक स्टूपिड है, कुछ समझ नहीं पाएगी। एंड वो फाइनली उसे बोल के बताती है कि एक्चुअली मेरा काम जो है वो ख़त्म हो चुका है। एंड तभी हम देखते हैं कि उसकी ये बात सुनकर अजुना उससे कहती है कि तुम्हें ये बात मुझे पहले बताना चाहिए था। देन हम देखते हैं कि जो अजुना है वो वहाँ उससे कहती है कि ठीक है तुम चलो अपने काम पे लगो और मैं भी यहाँ पे पेट्रोलिंग करने निकलती हूँ। एंड वो वहाँ से पेट्रोलिंग करने के लिए निकल लेती है। देन हम देखते हैं कि वो लॉर्ड लाइट के उस कक्ष में जाती है जहाँ पर उनका सिंहासन रखा होता है। एंड वो आसपास देखकर बहुत तेज़ी से चिल्लाती है, एक रेड बर्गर का नाम चिल्लाती है। एंड अचानक से हम देखते हैं कि उसकी आवाज़ सुनने के बाद जो अजुना होती है वो लॉर्ड लाइट के सिंहासन के ऊपर चढ़ जाती है और कहती है कि इसके अंदर से उनकी खुशबू आ रही है, मैंने आज पूरे दिन उनको नहीं देखा है, वो कैसे होंगे? एंड वो उसके इतने टाइट से हक करती है उस सिंहासन को कि उसके पक्षी का जो एक पंख होता है वो टूट जाता है। और जिसके बाद वो काफ़ी ज़्यादा अजीब फील करने लगती है कि कहीं किसी ने उसे देख तो नहीं लिया। एंड वो जल्दी से उसके पंख को जोड़ती है, वैसे ही चिपका देती है। एंड वहाँ से बहुत तेज़ी से भाग जाती है। देन हम देखते हैं लॉर्ड लाइट को, जो कि काफ़ी बढ़िया तरीके से जैक से फाइट कर रहे होते हैं। एंड जैक उनसे कहता है कि क्या हम आज यहाँ पे ख़त्म करें और यहाँ से नहाने चलें? तभी लॉर्ड लाइट से कहते हैं कि ठीक है। एंड हम देखते हैं कि लाइट जैक के साथ नहाने के लिए बाथरूम जाता है। एंड वहाँ पर हम देखते हैं कि जो जैक होता है वो उसे कहता है कि मुझे लग रहा है कि तुमने अपने आप को काफ़ी कंट्रोल कर रखा है, तुम्हें और थोड़े अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करनी चाहिए। तभी लाइट कहता है कि तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, पता नहीं वैसे फीस सरफेस पे मेरा क्या इंतजार कर रहा हो, तो मैं इस तरीके से अपने गार्ड को डाउन नहीं कर सकता, और वैसे भी मुझे अपना रिवेंज भी लेना है। देन हम देखते हैं अगला सीन, जहाँ पर हमें देखने के लिए मिलता है कि उन सभी मेडों को मई मिलने के लिए बुलाती है। एंड वो उनसे पूछती है कि तुम्हें क्या लगता है मैंने तुम्हें आज क्यों यहाँ पे बुलाया है? बट वो लोग कुछ बता नहीं पाते। तभी वो कहती है कि तुमने मुझसे एक मैसेज भेजा था कि तुम चाहती हो कि मैं लॉर्ड के आसपास ना रहूं, और तुम उनके बदले उनके सारी चीज़ों की सफाई करना चाहती हो, और तुम चाहती हो कि तुम लोग एक वोट करो और तुम मुझे इस हेड मेड के पद से हटा दो। और तभी उसकी ये बात सुनकर जो वो चारों के चारों मेड होती हैं वो दूर चली जाती हैं और कहती हैं कि प्लीज़ हमें माफ़ कर दीजिए। बट हम देखते हैं कि जो मे होती है वो कहती है क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं तुम्हें माफ़ करूंगी? तभी हम देखते हैं कि वो मेड कहने लगती है कि हमें लगा था कि आप काफ़ी ज़्यादा बिजी रहती हैं, तो हमने सोचा कि हम आपका थोड़ा काम बांट लें। उसकी ये बात सुनकर हम देखते हैं कि मैं कहती है अच्छा तो तुम्हारी ऐसी रिक्वेस्ट है, तो मैं तुम्हारी रिक्वेस्ट को रिजेक्ट करती हूँ और मैं तुम्हें एक एक बहुत ही अच्छा गिफ्ट देना चाहती हूँ। और इस गिफ्ट के तौर पे मैं चाहती हूँ कि तुम पूरे के पूरे जो थ्रोन वाला जो कमरा है उसका, यानी कि सिंहासन वाला कमरा, उसके पूरे के पूरे कमरे को साफ़ करोगी, वो भी अपने हाथों से। उसकी ये बात सुनकर वो मेड कहती है कि सच में अपने हाथों से? बट हम नहीं कर सकते। बट वो कहती है कि तुम्हें ये करना ही होगा, वैसे भी ये तुम इतनी बड़ी मेड हो 500 लेवल की, तो तुम ये आराम से कर सकती हो। एंड देन हम देखते हैं कि जो दूसरी ओर अजुना को, जो कि एक शॉप के अंदर कुछ मटेरियल्स दिख रही होती है लड़ने वाला, तभी वहाँ पर एली आ जाती है। एंड एली उससे कहती है कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो अजुना? तभी अजुना उससे कहती है कि मैं तो बस यहाँ पे कुछ चीज़ें देख रही हूँ, तुम यहाँ पे क्या कर रही हो, क्या तुम्हारा रिसर्च खत्म हो गया? तभी वो कहती है कि बिल्कुल मेरा रिसर्च खत्म हो गया, इसीलिए तो मैं यहाँ पे आई हूँ पागल, तुम सच में एक इडियट हो बहुत बड़ी। उसकी बात सुनकर अजुना उससे कहती है सर सच में तुम्हें ऐसा लगता है? बट मुझे लगता है कि जो दूसरे को स्टूपिड कहते हैं असली में वही स्टूपिड होते हैं। एंड हम फाइनली देखते हैं कि उन दोनों के बीच में आर्ग्यू स्टार्ट हो जाता है और शहर के सभी लोग कहने लगते हैं कि मुझे तो ऐसा लगता है कि सच में ये दोनों बच्चे ही हैं। देन हम फाइनली देखते हैं कि जो उन दोनों की जो बीच की लड़ाई होती है वो फाइनली थोड़ी बहुत शॉर्ट आउट होती है। एंड हम देखते हैं कि जो एली होती है वो अजुना से कहती है कि तुम्हें पता है कल मैंने लॉर्ड के साथ एक चाय पी थी जब मैं उनको अपनी रिपोर्ट दे रही थी, और मुझे लगता है कि अगली बार हम लोग डिनर करेंगे, वो भी एक अकेले कमरे में। उसकी ये बात सुनकर अजुना काफ़ी ज़्यादा जेलस फील करती है और कहती है कि मैं भी उनके साथ चाय पीना चाहती हूँ। एंड देन हम देखते हैं कि उनकी फ़ाइट थोड़ी ख़त्म होती है एंड अजुना वहाँ से दोबारा से पेट्रोलिंग के लिए चली जाती है। देन हम देखते हैं कि जो वो सारी मेट्स होती हैं वो कमरे में बैठकर डिस्कशन कर रही होती हैं कि हम तो बस इतना चाहते थे कि हम भी उनके रूम में जाकर थोड़ी बहुत साफ़ सफाई कर लें, बट उसने तो हमें बिल्कुल भी इजाज़त नहीं दी।
तभी हम देखते हैं कि एक मेड कहती है कि क्या हम उसे पॉइज़न दे दें, बट तभी एक मेड कहती है कि ऐसा हो ही नहीं सकता क्योंकि उसके ऊपर पॉइज़न का कोई असर नहीं होगा। देन हम देखते हैं कि वो लोग इसके बारे में डिस्कशन कर रहे होते हैं। तभी उनमें से एक मेड कहती है कि मुझे नहीं लगता कि हमारा उसके बदले कोई भी मैच है। वैसे भी तुम्हें पता है उसको सबसे पहले यहाँ पर बुलाया गया था लॉर्ड के द्वारा, और मुझे लगता है कि उस बीच में जब आयुकी को दोबारा बुलाया गया यानी कि दूसरे नंबर पे, तो उसके बीच में 3 महीने का फ़र्क था। मुझे नहीं पता कि उस समय क्या हुआ होगा, वो अकेले थे पूरी की पूरी, वो भी इस डंजन में। तभी उनमें से एक कहती है क्या सच में एक लड़का और एक लड़की वो भी पूरे डंजन में अकेले, आखिर उनके बीच में क्या हुआ होगा। तभी हम अचानक से देखते हैं कि वो लोग इस बात को सोच सोच कर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होने लगते हैं, और हमें पता चलता है कि जो मैं है वो सचमुच में दरवाजे पे खड़े होकर सब कुछ सुन रही है। एंड फाइनली जैसे ही वो लोग इस बारे में डिस्कशन करने लगते हैं कि क्या हम उसके धोखा दें और हम लोग पीछे से जाके उनके कमरे को साफ सफाई करें, बट अचानक से हम देखते हैं कि मैं उनके कमरे में आ जाती है और कहती है क्या सचमुच में तुम लोग चाहते हो कि मैं मर जाऊं। एंड देन हम देखते हैं कि जो वो मेड्स होती हैं वो कहती हैं कि आप तो कहीं जाने वाली थी ना, आप यहाँ पे कैसे आ गई। तभी मैं उससे कहती है कि मैं जा तो रही थी बट मैंने तुम्हारी बातें सुन ली, तो मैंने सोचा कि जरा तुम्हारे पास आके तुम्हें थोड़ी बहुत सबक सिखा दूँ। बट हम देखते हैं कि वो लोग बहुत ही अच्छे से उसको मक्खन लगाने लगती हैं कि हमने कुछ भी नहीं किया, हम तो आपके बहुत लॉयल हैं, बिल्कुल एक कुत्ते की तरह। तभी हम अचानक से देखते हैं कि वो लोग कहते हैं, वो जो मैं होती है वो कहती है कि सचमुच में, बट मुझे तो ऐसा नहीं लगता। बट तभी वो मेट्स कहती हैं कि हम लोग एक्चुअली जेलिस थी। तभी मैं कहती है कि अगर तुम उस 3 महीनों के बारे में जानना चाहती हो तो मैं तुम्हें खुद बता सकती हूँ। उन 3 महीनों में हमने कुछ नहीं किया था, बल्कि मैंने उन्हें एजुकेशन दी थी सारी की सारी वर्ल्ड्स की बुक की, और साथ ही में मैंने उनको कुछ कॉम्बैट स्किल्स भी सिखाए थे। एंड हम फाइनली देखते हैं कि जो मैं होती है वो कहती है कि मैंने सोचा था कि मैं तुम्हारी सज़ा को यहाँ पे आके थोड़ा कम कर दूँ, बट मुझे लगता है कि ये सब बेकार है क्योंकि तुम लोग इस सज़ा के ही लायक हो और तुम्हें और भी ज़्यादा काम करवाना चाहिए। एंड वो कहती है कि शायद तुम्हें पूरा का पूरा साफ़ करना होगा उस रूम को। एंड हम फाइनली देखते हैं कि वो जो जितनी भी मेड्स होती हैं वो सचमुच में चली जाती हैं सफाई करने के लिए, एंड वो उस पूरे रूम को साफ़ कर रही होती हैं। साफ़ करते करते हम अचानक से देखते हैं कि जो एक मेड है वो उस सिंहासन को साफ़ कर रही होती है, एंड जो अज़ूना ने वो पंख चिपकाया था वो टूट के गिर जाता है। एंड जैसे ही वो टूट के गिरता है हम देखते हैं कि वो सारी की सारी मेड एकदम से खामोश खड़ी होती हैं। अचानक से दूसरी हम देखते हैं अज़ूना को, जो कि अपने बेड पे सो रही होती है और कह रही होती है कि आज पूरा दिन मैंने पेट्रोलिंग की बट मैंने एक भी बार लॉर्ड को नहीं देखा, शायद हो सकता है कि कल मैं उन्हें देख लूँ। देन हमें अगला सीन दिखाया जाता है अगले दिन का, जहाँ पर हम देखते हैं कि एमिली और अज़ूना और साथ में जो आयुकी होती हैं वो तीनों लड़ रही होती हैं। तभी वहाँ पर लॉर्ड पहुँच जाते हैं। लॉर्ड को देखकर अज़ूना कहती है कि क्या आप मुझसे मिलने के लिए आए हो यहाँ पे। बट तभी हम देखते हैं कि पीछे से एली कहती है कि हो सकता है कि तुमसे ही मिलने आए, सचमुच में तुम जैसी एक बेवकूफ़ से ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, वो तो मुझसे मिलने आए हैं, कि मैंने सही कहा ना। और वो कहती है कि आप मेरे साथ आज मेरे कमरे में चलेंगे। बट तभी हम देखते हैं कि जो लाइट होता है वो कहता है कि नहीं एक्चुअली ऐसी बात नहीं है, मेरे को कुछ काम से बाहर जाना है। बट तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर एक मॉन्स्टर आ जाता है, एंड वो मॉन्स्टर देखकर गुर्राने लगता है लाइट को। और अचानक से हम देखते हैं कि लाइट को याद आता है वो सारी की सारी चीज़ें, एंड वो कहता है कि मुझे आज भी याद है वो दिन जिस दिन मैंने इसी मॉन्स्टर से मिला था। एंड हम फाइनली देखते हैं कि अचानक से जो उसके आसपास की जितनी भी उसकी मेड्स होती हैं यानी कि सर्वेंट, उनकी आंखों में खून खौलने लगता है और वो कहते हैं कि तुम जैसा एक बेवकूफ़ कुत्ता जो कि बस एक यहाँ पर पहरेदार का काम करता है, वो हमारे लाइट को डरा रहा है। एंड वो कहती हैं कि मुझे नहीं लगता कि तुमको यहाँ पे जीने का अधिकार है, ना ही इस डंजन में ना ही इस दुनिया में, एंड हमें तुम्हें इस दुनिया से आज़ाद करना होगा। बट तभी हम देखते हैं कि लाइट कहता है कि नहीं ऐसा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये तो काफ़ी प्यारा है। एंड हम देखते हैं कि फाइनली वो कहता है कि अगर मैं इन लोगों को बस एक बार मजाक में भी ऑर्डर दे दूँ तो इस पूरी की पूरे मॉन्स्टर की प्रजाति की नष्ट कर देंगे। एंड वो कहता है कि फाइनली वो समय आ चुका है जब मुझे सरफेस पे जाना होगा। एंड हम देखते हैं कि यहीं पर जो एपिसोड है वो खत्म हो जाता है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी आज की एक और नई वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ एनिमी सीरीज माय गिफ्ट लेवल 9999 अल्टीमेट गोचा एपिसोड 3 के बारे में। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। अगर आप चैनल पर नए हो तो जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। एपिसोड की स्टार्टिंग होती है जहाँ पर हम सरफेस का सीन देखते हैं। हम देखते हैं कि सरफेस पे जो गारू होता है उसके लोग उसकी काफ़ी ज़्यादा तारीफ कर रहे होते हैं, एंड वो वहाँ का बॉस बनने वाला होता है। तभी हम देखते हैं कि वो अपने दिमाग में सोच रहा होता है कि बस इसी तरीके से मेरी तारीफ करते रहो और मेरी पूजा करो। तभी हम देखते हैं कि वो जिस रास्ते से जा रहा होता है वहाँ पर एक ह्यूमन का बच्चा खड़ा होता है, एंड वो उसको धक्का देकर उसको पीटता है और कहता है कि तुम मेरे रास्ते में हो, तुम्हारी मेरे रास्ते में आने की हिम्मत कैसे हुई। एंड हम देखते हैं कि वो उसे धक्का देकर वहाँ से एक बाड़ में चला जाता
है पीने के लिए। एंड हम देखते हैं कि उन लोगों की पार्टी चल रही होती है एंड साथ में उसके चेले भी आए होते हैं जो उसकी काफ़ी ज़्यादा तारीफ़ कर रहे होते हैं और कह रहे होते हैं कि अरे वाह सर, आप तो पीने में भी काफ़ी कमाल के हो। उनसे तारीफ़ सुन सुनकर जो गारू होता है वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है एंड उनको कहता है कि तुम जितना मर्जी चाहो उतना ऑर्डर कर सकते हो, मेरे पास बहुत पैसे हैं। हम देखते हैं कि उसकी ये बात सुनकर उसके चेले और भी ज़्यादा खुश हो जाते हैं और उससे कहते हैं कि आप तो सचमुच में काफ़ी बढ़िया हैं, आप ही अगले बॉस बनेंगे। तभी हम देखते हैं कि जो गारू होता है वो कहता है कि बिल्कुल वो तो मैं बनूंगा ही, क्योंकि मैंने ही इतने सारे काम अच्छे अच्छे किए हैं जिसकी वजह से मैं आज यहाँ पे बैठा हुआ हूँ। तभी हम देखते हैं कि उनमें से जो उनका चेला होता है, गारू का चेला, वो कहता है कि इसका मतलब है कि आपने सचमुच में बहुत अच्छे काम किए हैं, जैसे कि वो 3 साल पहले वाला काम। तभी हम देखते हैं कि जो गारू होता है वो कहता है कि बिल्कुल तुमने सही कहा। बट तभी हम देखते हैं कि उनका एक चेला उस दूसरे चेले को कहता है कि ये क्या कह रहे हो, वो एक सीक्रेट मिशन था, उसके बारे में बॉस तुम्हें कुछ नहीं बता सकते। बट तभी हम देखते हैं कि जो गारू होता है वो अपने दिमाग में सोचता है कि सचमुच में वो एक नेशनल लेवल का सीक्रेट मिशन था, उसके बारे में किसी को नहीं बताया जा सकता। बट फिर भी मैं सच में सोचता रहता हूँ कि आखिर ये जॉब किस तरीके का था। बट वो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया जॉब था। मुझे आज भी याद है उस राइड के बारे में, जो कि कितना ज़्यादा बुरी तरीके से हमारे द्वारा वहाँ पे पीटा गया था एंड उसके बाद वो वहाँ से टेलीपोर्ट हो गया था। मुझे नहीं लगता कि वो शायद जिंदा भी होगा। तभी हम देखते हैं कि जो गारू होता है वो सोचने लगता है कि आखिर ये मास्टर्स है क्या, जिसके लिए मुझे उसे उसे इतना ज़्यादा तड़पाना पड़ा। बट जब हमें बाद में पता चला कि वो मास्टर नहीं है तो हमने उसे मार दिया। आखिर आखिर ये था क्या। बट आखिर मैं इन सब के बारे में सोच ही क्यों रहा हूँ, ये मेरा काम नहीं है। एंड उसके बाद गारू फिर से पार्टी करने लगता है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर माई आती है, वो भी मेड बन के। एंड अचानक से हमें अगला सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं माई को, जो कि गारू के साथ एक डंजन में होती है। एंड गारू पास्ट में याद करने लगता है कि क्या हुआ था। एंड हमें पता चलता है कि जब माई गारू के पास आई थी हेल्प मांगने के लिए, तो उसने बताया था कि वो लॉर्ड लाइट की एक बहुत ही वफादार मेड है और वो काफ़ी दिनों से उन्हें ढूंढ रही है। एंड तभी हम देखते हैं कि जो मेड होती है वो बताती है कि एक्चुअली जो लाइट है वो एक नॉवल है। उसकी ये बात सुनकर जो गारू होता है वो कहता है कि क्या सचमुच में वो एक नॉवल है, बट उसने तो इसके बारे में कुछ भी नहीं बताया था। तभी हम देखते हैं कि जो वो मेड होती है वो बताती है कि एक्चुअली मुझे अभी भी पता चला है कि उन्होंने एक पार्टी को ज्वाइन किया था और उसके बाद वो गायब हो गए। एंड तभी हम देखते हैं कि जो गारू होता है वो कहता है कि आखिर तुम मुझसे क्या चाहती हो। तभी हम देखते हैं कि जो माई होती है वो बताती है कि क्या आप मुझे उस आखिरी लोकेशन तक ले जाएंगे जहाँ पर वो गायब हुए थे। उसकी ये बात सुनकर वो जो गारू होता है वो कहता है कि भला मैं ये क्यों करूँगा। तभी हम देखते हैं कि जो माई होती है वो उसके सामने पैसा रख देती है और कहती है कि ये देखिए, मेरे पास ये सोना है, मैं ये आपको दे सकती हूँ। बट तभी हम देखते हैं कि जो गारू होता है वो सोचता है कि ये क्या, इतना सारा पैसा, वो भी केवल उस लाइट के लिए, कहीं ये कोई ट्रैप तो नहीं है। बट आखिर क्या होगा, ये है तो एक ह्यूमन, ये आखिर कर ही क्या लेगी। तभी हम देखते हैं कि वो कहता है कि ठीक है, मैं ये काम कर दूंगा तुम्हारे लिए, बट पैसों के लिए नहीं, इसीलिए क्योंकि वो मेरा दोस्त था। एंड देन हम देखते हैं कि जो गारू होता है वो कहता है कि चलो मैं तुम्हें उस जगह पे ले जाता हूँ, उस डंजन के अंदर। एंड फाइनली हम देखते हैं वो प्रेजेंट का सीन जहाँ पर वो लोग डंजन के अंदर चल के आ रहे होते हैं। एंड तभी हम देखते हैं कि जो गारू होता है वो सोच रहा होता है उसके फेस को देख कर कि ये काफ़ी ज़्यादा प्रिटी है, जब हम वहाँ पे पहुँच जाएंगे तो मैं इसके साथ काफ़ी सारे मज़े करूँगा। एंड तभी हम देखते हैं कि वो कहता है कि वैसे भी मैं काफ़ी ज़्यादा मज़े ले रहा हूँ एंड फिर से मुझे उस जगह को देखने का मौका मिलेगा जहाँ पे मैंने लाइट को मारा था। एंड देन हम देखते हैं कि फाइनली वो लोग वहाँ पे पहुँच जाते हैं। एंड वो बताता है कि यहीं पर उसके ऊपर मॉन्स्टर्स ने अटैक किया था और उसके बाद वो एक टेलीपोर्टेशन ट्रैप में फंस गया और यहाँ से कहीं चला गया। गारू की बात सुनकर जो मे होती है वो नीचे ज़मीन पे बैठ जाती है और कहती है कि ये कितने शर्म की बात है, क्योंकि मेरी वजह से उन्हें इस तरीके के डार्कनेस से गुजरना पड़ा, साथ ही में खून से लथपथ होना पड़ा। अगर मैं उनकी तरफ होती तो शायद ये होता ही नहीं। बट तभी हम देखते हैं कि वो कहती है कि मैं सब जानती हूँ कि तुम लोगों ने उसको धोखा दिया, उसके ऊपर तीर बरसाए और उसको खून से लथपथ छोड़ दिया। उसकी ये बात सुनकर जो गारू होता है वो कहता है कि आखिर ये सब इसको कैसे पता है, क्योंकि इस बारे में केवल मेरी टीम जानती है, या फिर वो लोग जिन्होंने हमें यहाँ पे भेजा था, आखिर ये कौन है। एंड वो उससे पूछता है कि आखिर तुम कौन हो, क्या तुम कोई स्पाई हो। तभी हम देखते हैं कि जो मे होती है वो कहती है कि स्पाई बिल्कुल भी नहीं, मैं एक मेड हूँ, वो भी लॉर्ड लाइट की, और केवल उनका ही काम मानती हूँ। और अब तुम उसके कारण तुम लोग इस बहुत ही दुख भरी जिंदगी से हाथ धोने वाले हो। एंड तभी हम देखते हैं कि उसको इस तरीके से देखकर जो गारू होता है वो एकदम से हक्का बक्का रह जाता है एंड उसकी तो हालत एकदम टाइट हो जाती है। और वो कहता है कि आखिर ये क्या है, ये कैसा प्रेजेंस है, ये तो केवल एक ह्यूमन है, फिर मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये बहुत ही खतरनाक है। एंड हम देखते हैं कि मैं की आंखों में साफ साफ बहुत ही ज़्यादा गुस्सा झलक रहा होता है। एंड हम देखते हैं कि उसको देखकर जो गारू होता है वो कहता है कि मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये मुझे मारने वाली है। बट तभी अचानक से हम देखते हैं कि जो पीछे से लाइट होता है वो आ जाता है और कहता है कि बहुत हुआ, मैं बस अब रहने दो।
एंड तभी हम देखते हैं कि जो गाड़ू होता है वो कहता है कि ये क्या, ये कौन है। हम देखते हैं कि गाड़ू के साथ ही उससे कहते हैं कि आखिर ये क्या, एक इंसान इतनी दूर तक कैसे आ गया, वो भी अकेले। बट तभी हम देखते हैं कि जो लाइट होता है वो अपने मुंह से मास्क हटाता है एंड हमें पता चलता है कि वो लाइट है। एंड जो गाड़ू होता है वो उसे देख के कहता है कि ये क्या, क्या तुम सच में जिंदा बच गए हो। एंड तभी हम देखते हैं कि लाइट उससे कहता है कि बिल्कुल, मैं यहाँ पे तुमसे रिवेंज लेने के लिए आया हूँ। उसकी ये बात सुनकर जो गाड़ू होता है उससे कहता है कि सचमुच में तुम जैसा एक इंसान जो केवल 15 लेवल पे है वो मुझे मारेगा, एक 150 लेवल के बीस्ट को, सच में तुम्हें ऐसा लगता है। बट तभी हम देखते हैं कि जो गाड़ू होता है वो कहता है कि तुम्हें सचमुच में नहीं पता कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, बट मैं तुम्हें थैंक्स कहना चाहता हूँ कि तुम यहाँ पे आए। अब की बार में मैं तुम्हें मारूंगा ही नहीं, बल्कि तुम्हारी बॉडी को अपने साथ वापस भी ले जाऊंगा ताकि मैं वहाँ का बॉस बन सकूं। एंड फाइनली हम देखते हैं कि जो लाइट होता है वो कहता है कि सच में तुम ऐसा कर सकते हो। तुम्हारे पास वैसे भी कई सारे क्वेश्चंस होंगे कि मैं आखिर जिंदा कैसे बच गया, ये लड़की कौन है। वेल तभी हम देखते हैं कि जो गाड़ू होता है वो कहता है कि तुमने सही कहा, मैं जानना चाहता हूँ कि तुम कैसे यहाँ पे बच गए, शायद इसकी वजह ये लड़की है। बट तभी हम देखते हैं कि जो लाइट होता है वो कहता है कि तुमने बिल्कुल सही कहा, एक्चुअली कुछ गलत नहीं है, मुझे इस लड़की ने ही बचाया। एंड तभी हम देखते हैं कि जो उसके दोस्त होते हैं, गाड़ू के दोस्त, वो अचानक से लाइट के ऊपर बहुत तेज़ी से हमला करने लगते हैं। बट हम देखते हैं कि मैं वहाँ पे आती है एंड अचानक से उनकी गर्दन धड़ से अलग कर देती है। एंड हमें फाइनली देखने को मिलता है मे का तगड़ा रूप। वो कहती है कि मैंने कहा ना, अगर तुम लोगों में से कोई भी डिसरिस्पेक्ट करेगा लॉर्ड लाइट की तो वो अपनी ज़िंदगी से इसी तरीके से हाथ धो बैठेगा। एंड फाइनली हम देखते हैं कि जो लाइट होता है वो कहता है कि मुझे लगता है कि तुमने काफ़ी काम कर लिया है, तुम्हें बस अब एक ही काम करना है, वो ये है कि तुम्हें इस एग्जिट को ब्लॉक करना है कि कोई भी यहाँ से बच के ना जा पाए। एंड हम देखते हैं कि वो वहाँ पर एग्जिट को ब्लॉक करने के लिए चली जाती है। बट तभी हम देखते हैं कि जो उसके दोस्त होते हैं गाड़ू के, वो कहते हैं कि ये क्या था, उसने इतनी तेज़ी से उसका गर्दन काटा कि मैंने देखा ही नहीं। बट वो कहता है गाड़ू कि ये सब कोई बात नहीं, वो एकदम सरप्राइज अटैक था इसलिए हमको पता नहीं चला। एंड हम देखते हैं कि जो गाड़ू होता है वो लाइट से कहता है कि तुम्हें सच में लगता है कि तुम मुझे हरा पाओगे, तुम जैसा एक बेकार सा इंसान जो कि एक बेकार सी रेस से है, तुम लोगों के पास तो माना भी नहीं होता है। उसकी ये बात सुनकर लाइट उससे कहता है कि सचमुच में तुझे ऐसा लगता है, बल्कि ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि हर इंसान के पास कुछ ना कुछ यूनिक जरूर होता है। उसकी ये बात सुनकर जो गाड़ू होता है वो कहता है कि सचमुच में बट ऐसा कुछ भी नहीं है, बात तो यह है कि हम लोगों का जन्म ही तुमसे ज़्यादा अच्छा होता है। और हम देखते हैं कि जो गाड़ू होता है वो अचानक से लाइट के ऊपर हमला कर देता है। बट हम देखते हैं कि लाइट उन सभी को बस धीरे धीरे से मारता है अपने डंडे से एंड वो सभी दूर जाके गिरते हैं। एंड अचानक से हम देखते हैं कि लाइट उससे कहता है कि बस तुम्हें इतना ही आता है। उसकी ये बात सुनकर उस गाड़ू को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है एंड वो अपना सबसे तगड़ा सीक्रेट अटैक निकालता है। वो होता है एक अजीब सा मैजिक क्रिस्टल। एंड जैसे ही वो उसे ज़मीन पे पटकता है एक बहुत बड़ी लाइट आती है एंड उसके अंदर से एक फैंड्रिल निकलता है, वो भी 500 लेवल का। एंड हम देखते हैं कि वो कहता है कि अब जल्दी से मेरे सामने माफ़ी मांगो, ये है 500 लेवल का फैंड्रिल, तुम्हें जानते नहीं हो कि तुम्हारे साथ अब क्या होने वाला है। जैसे तुमने 3 साल पहले मुझसे माफ़ी मांगी थी, उसी तरीके से फिर से इस बार तुम अपने घुटनों पर बैठ के मुझसे माफ़ी मांगो। उसकी ये बात सुनकर लॉर्ड लाइट कहते हैं कि सचमुच में तुम्हें ऐसा लगता है तो एक काम क्यों नहीं करते, तुम मुझ पर अटैक करके देखो। एंड हम देखते हैं कि जो वो फैंड्रिल होता है वो एक बहुत ही तगड़ा अटैक लाइट के ऊपर करता है। बट हम देखते हैं कि उसको कुछ नहीं होता है। एंड लाइट कहता है कि ये क्या, ये कैसा अजीब सा अटैक था जिससे केवल एक धूल उड़ी और कुछ नहीं। उसकी ये बात सुनकर जो गार्ड होता है वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है और कहता है कि ये क्या, इसको तो कुछ भी नहीं हुआ। तभी हम देखते हैं कि लाइट कहता है कि अब मैं तुम्हें असली फैंड्रिल दिखाता हूँ जो कि है लेवल 9000 का। एंड हम देखते हैं कि वो अचानक से उस फैंड्रिल को बाहर निकालता है जो कि बिल्कुल एक सफ़ेद गॉड की तरह लगता है। एंड अचानक से हम देखते हैं कि जो लाइट होता है वो कहता है कि सुनो फैंड्रिल, क्या तुम उस सामने वाले फैंड्रिल को नीचे गिरा सकते हो। हम देखते हैं कि जो वो फैंड्रिल होता है वो एक फूंक मारता है एंड उसकी फूंक से वो जम के टूट जाता है टुकड़ों में। एंड हम देखते हैं कि ये सब देखकर गाड़ू के लोग एकदम हैरान हैं, उनके तो हक्के बक्के उड़े पड़े हैं कि आखिर ये हुआ क्या। तभी हम देखते हैं कि जो लाइट होता है वो कहता है कि ये देखो इसका लेवल, ये है 9000 एंड देन मैं तुम्हें अपना लेवल दिखाता हूँ। एंड वो जैसे ही अपना लेवल दिखाता है हम देखते हैं कि उसका लेवल कुछ और नहीं बल्कि 9999 है जो कि लास्ट लेवल होता है। एंड फाइनली हम देखते हैं कि उसका ये लेवल देखकर गाड़ू के तो सबके बक्के उड़ जाते हैं और वो कहता है कि ये क्या है, क्या सच में इस तरीके का नंबर एग्जिस्ट भी करता है। एंड हम फाइनली देखते हैं कि जो लाइट होता है वो बहुत ज़्यादा ताकतवर हो चुका है एंड वो कहता है कि सचमुच में ये लाइट है, मुझे यकीन नहीं हो रहा है, इस स्टेट में तो मैं पक्का मरने वाला हूँ। एंड हम देखते हैं कि जो गाड़ू होता है वो उसके सामने अपना सर झुका लेता है और कहता है कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए,
दीजिए, इन सब में मेरी कोई गलती नहीं है, बल्कि उन लोगों ने मुझसे ये करने के लिए कहा था। एंड तभी हम देखते हैं कि वो उनसे कहता है कि प्लीज़ माफ़ कर दीजिए, मेरी ज़िंदगी को छोड़ दीजिए। तभी हम देखते हैं कि जो लाइट होता है वो कहता है कि वेल वैसे तो ठीक है, बट तुम मुझे एक बात बताओ कि आखिर ये मास्टर्स है क्या। बट तभी हम देखते हैं कि जो वो गाड़ू होता है वो कहता है कि मुझे इन सब के बारे में नहीं पता, बट मुझे इतना पता है कि जो हायर्स लोग हैं उन्होंने मुझे कहा था मास्टर्स को ढूंढने के लिए, बट जब हमें पता चला कि आप मास्टर नहीं हैं तो हमने आप लोगों को मार दिया। एंड उसकी ये बात सुनकर जो लाइट होता है वो बोलता है कि अच्छा एक बात बताओ, तो तुम लोगों ने मुझे मारा क्यों। तभी हम देखते हैं कि जो गाड़ू होता है वो कहता है कि मुझे नहीं पता कि मैंने ऐसा क्यों किया, बट मुझे केवल ऑर्डर मिला था और मैं अपने ऑर्डर का फॉलो कर रहा था। उसकी ये बात सुनकर हम देखते हैं कि जो लाइट होता है वो कहता है कि क्या तुम में से कोई और जानता है इन मास्टर्स के बारे में। तभी हम देखते हैं कि पीछे से कुछ लोग अपना हाथ उठाते हैं। उनको इस तरीके से करता देख हम देखते हैं कि जो मैं होती है वो अचानक से उन सभी की गर्दनें काट देती है और कहती है कि तुम सब झूठ बोल रहे हो और लॉर्ड से झूठ बोलना बिल्कुल भी सही नहीं है। एंड हम देखते हैं कि जो गाड़ू होता है ये सब देख कर एकदम हैरान है। एंड वो कह रहा है कि प्लीज़ मुझे छोड़ दीजिए। बट तभी हम देखते हैं कि लाइट उससे पूछता है कि मेरे पास तुम्हारे लिए एक क्वेश्चन है। तुम एक बात बताओ कि अगर मैं इस समय एक वॉर छेड़ दूँ, वो भी ऊपर के नेशंस के साथ, तो तुम्हें क्या लगता है कौन जीतेगा। तभी हम देखते हैं कि जो अ, गाड़ू होता है वो कहता है कि वेल अगर मैं आपको सच बताऊं तो इस समय आपके पास काफ़ी सारा एडवांटेज है, बट फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि आपका लेवल काफ़ी ज़्यादा बड़ा भी है, बट फिर भी आप केवल अकेले पर्सन हो और उन सब के पास बहुत सारी आर्मी है और बहुत सारे वेपन भी, तो मुझे नहीं लगता कि आप शायद जीत पाओगे। उसकी ये बात सुनकर लाइट कहता है तो तुम्हें मेरे साथ चलना होगा क्योंकि मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ और क्वेश्चंस भी हैं। एंड हम देखते हैं कि लाइट एक टेलीपोर्टेशन मैजिक का इस्तेमाल करता है एंड वो अपने आप को उस सिंहासन वाले कमरे में टेलीपोर्ट कर लेता है। एंड हम देखते हैं कि वहाँ पर उसकी पूरी की पूरी आर्मी होती है जिसमें कई सारे ड्रैगन्स, मेड्स और सोल्जर्स होते हैं। एंड हम देखते हैं कि जैसे ही लाइट अंदर थॉर्न की तरफ यानी कि सिंहासन की तरफ जाने लगता है तो सभी उसके सामने झुक जाते हैं। एंड फाइनली हम देखते हैं कि उसकी आर्मी में जितने भी लोग होते हैं उसके लेवल काफ़ी ज़्यादा तगड़े होते हैं। एंड फाइनली अचानक से जो लाइट होता है वो उस गाड़ू से पूछता है कि मैं फिर से तुमसे ये क्वेश्चन पूछता हूँ कि मैंने इतने सालों में इतनी सारी आर्मी इकट्ठा की है, तो अब तुम्हें क्या लगता है कि अगर मैंने सरफेस के साथ एक वॉर किया तो कौन जीतेगा। बट हम देखते हैं कि गाड़ू का चेहरा एकदम पेल पड़ जाता है, यानी कि उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है। उसका चेहरा देखकर लाइट कहता है कि मुझे समझ में आ गया कि तुम्हारा क्या आंसर होने वाला है, बट अब मुझे लगता है कि तुम इसी स्टेट में अब हमेशा रहोगे और तुम्हें एक ऐसी ज़िंदगी जीनी पड़ेगी जहाँ पर तुम्हें मौत से भी बदतर सजा दी जाएगी। एंड फाइनली हम देखते हैं कि जो गाड़ू होता है वो कहता है कि ये क्या है, क्या हमने इस लाइट को यानी कि इस मॉन्स्टर को जन्म दिया है, क्या ये सब हमारी वजह से हो रहा है, क्या ये कोई साधारण सा मॉन्स्टर है। बिल्कुल भी नहीं, ये तो मुझे लगता है कि ये लॉर्ड है, वो भी डिस्ट्रक्शन का। एंड फाइनली हम देखते हैं कि जो वो गाड़ू होता है वो कहता है कि क्या तुम एक गॉड बनना चाहते हो। उसकी ये बात सुनकर जो लाइट होता है वो कहता है कि वेल मुझे नहीं लगता कि ये कोई गलत होगा क्योंकि मैं तो पहले से ही एक लॉर्ड हूँ। एंड हम देखते हैं कि वो कहता है कि मेरे पास एक ऐसी स्किल है जिसके माध्यम से मैं लोगों को खुशी भी दे सकता हूँ और साथ ही में उन्हें गम भी। तो मुझे नहीं लगता कि मैं कुछ गलत कर रहा हूँ और शायद मुझे लगता है कि अब टाइम आ चुका है मेरा सरफेस पे जाने का, वो भी अपनी सारी सेना के साथ। एंड हम देखते हैं कि यहीं पे एपिसोड खत्म हो जाता है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।